हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में कुछ सम कमांड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। रेविट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास आपको प्रोसेस क्या होता है, न्यू पर आप क्लिक करेंगे, आर्किटेक्चर टेम्पलेट पर आप क्लिक करेंगे और उसको ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक रेविट का हमारे पास एक ग्राफिकल यानी रेविट का GUI पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, RVT यानी रेविट सॉफ्टवेयर का। तो वो और आपको बता दिया गया सारा। रिबन पैनल्स में हमारी कमांड्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी टूल बार है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर टूल बार है, ठीक है, नीचे आपका स्टेटस टूल बार है। तो मेन हमारे इसमें ये होते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए रेविट में प्लानिंग करने के लिए फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वहां पर आपको यहां पर मिलेंगे क्या, हमारे पास एलिवेशंस। तो एलिवेशंस में मैं एक एलिवेशन चूज करता हूं, नॉर्थ एलिवेशन। तो नॉर्थ को हमने क्या करना है, डी क्लिक यानी डबल क्लिक करना है। तो आपकी जो ये ग्राफिकल विंडो है तो वो आपकी इस तरह से यूज हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका दिस इज L1 L2, ये आपको एक व्यू इस तरह से नजर आएगा, यानी लेवल्स आपके क्रिएट करने होंगे। तो इसके बाद हम करेंगे क्रिएट ए लेवल। तो इसकी शॉर्टकट फॉर्म LL आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका रिबन पैनल्स में क्या होगा, हमारे लेवल्स मिलेंगे आपको। क्लिक द लेवल। अगर आप इसमें ये हमारा लेवल 1 क्या है, लेवल 1 क्या है हमारा, लाइक ए फ्लोर। लेवल 2 हमारा क्या है, वॉल हाइट, ठीक है। अब लेवल 3 बनाना है तो हमने लेवल 3 को यूज किया, L3 हमारा डिजाइन हो गया, ठीक है। लेवल 1 से लेवल 2 हमारा कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां पर हमारा है 10 फीट। लेवल 2 से लेवल 3 हमारा कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए 1 फीट का हमने क्या चाहिए, रूफ चाहिए। तो लेवल 3 हमारा क्या हो गया, रूफ, ठीक है। तो इस प्रकार हम रेविट में लेवल्स को क्रिएट करते हैं। जितने लेवल्स आप बनाते जाएंगे उतनी ही आप ऊंचा बिल्डिंग्स या प्लानिंग डिजाइनिंग आप कर सकते हो। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रोसेस यही रहता है, क्रिएट ए लेवल। तो हम लेवल को कैसे क्रिएट करेंगे, तो लेवल क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, वापस इस विंडो पर जाना है। तो जहां पर आपका ये लिखा होता है एलिवेशन में नॉर्थ, तो उसको हम उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपने लेटेस्ट ऐड किया है। तो लेवल 1 पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, दिस इज लेवल 1। तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट प्रोसेस में आ जाती है, ठीक है। वापस ये विंडो आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन, क्लिक द वॉल। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, रिबन पैनल में वॉल का एक टूल मिलेगा। तो वॉल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मेथड लेना चाहें तो WA। जैसे ही वॉल पर क्लिक करेंगे आपके पास रिबन पैनल में लास्ट कॉर्नर में क्या मिलेगा, आपको एक ड्रॉ टूल बार मिलेगा। ड्रॉ टूल बार या ऑटोकैड की हमारी शेप्स होते हैं उसमें, और ड्रॉ टूल बार से हमारा 2D शेप यानी जो ऑटोकैड में आपने की हुई है, लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगन, सर्कल, आर्क, फ्लिट, ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा ड्रॉ टूल बार में। अब जैसी बिल्डिंग का शेप आप बनाना चाहते हो तो वैसा आप वॉल टूल्स में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ड्रॉ टूल बार से कोई भी कमांड लेंगे, मान लीजिए आपने लाइन टूल को क्लिक कर दिया, ठीक है। तो लाइन टूल पे क्लिक किया तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारी ये विंडो है यहां पर आपकी एक प्रॉपर्टी टूल बार होगी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी मैनेजर होगा, उसके ऊपर हमारा ये वॉल होगा। तो प्रॉपर्टी मैनेजर में क्या होंगे, टाइप्स ऑफ वॉल्स होंगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, कुछ हमारी स्टैंडर्ड्स वॉल्स होती हैं, जैसे 4 इंची, 8 इंची, 6 इंची, 12 इंची। तो उस प्रकार से आप डायरेक्टली उसको कोई भी एक वॉल को हम चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 8 इंची या 12 इंची कोई भी एक वॉल चूज की, तो हमने यहाँ पर 8 इंची है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ वॉल्स हैं। आपने 8 इंची वॉल पर आपने क्लिक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, 8 इंची वॉल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये थर्ड स्टेप आपका कंडीशन ऑन हो जाती है। क्या होती है, प्रॉपर्टी टूल बार्स में आपके यहां पर आपको एक मिलेगा टॉप कंस्ट्रेंट ऑप्शंस। जो प्रॉपर्टी टूल बार है, अब वॉल्स का हमारा कंडीशन क्लिक हो गया 8 इंची, आफ्टर 8 इंची, तो यहां पर आपको मिलेगा एक टॉप कंस्ट्रेंट्स।
टॉप कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, जो हमारा अब आप लेवल 1 पे जो आप डिजाइन कर रहे हो 8 इंची वॉल को, उसकी आपने हाइट कितनी प्रोवाइड करवानी है, दिस इज योर टॉप कंस्ट्रेंट यानी हाइट ऑफ वॉल। तो वो उसमें आप क्लिक कर देंगे जो भी आपकी हाइट है। अब आपकी हाइट कहां तक है, आपकी वॉल हाइट, दिस इज योर वॉल हाइट इज L2। तो यहां पर टॉप कंस्ट्रेंट में क्लिक कर देंगे L2 फंक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शंस क्या है, हमने क्या किया, L2 पर आपने क्लिक कर दिया। फिर आपके पास फोर्थ कंडीशन इसमें क्या आती है कि वॉल को आपने डिजाइन कैसे करना है। आपने 8 इंची वॉल तो ले ली, आपने लेवल 2 भी आपने टॉप कंस्ट्रेंट क्लिक कर दिया, तो अब इसमें लोकेशंस लाइंस आ जाती हैं। लोकेशन लाइन में क्या होता है, फर्स्ट हमारी होती है वॉल सेंटर, ठीक है। तो वॉल सेंटर क्या होता है वो हम प्रोसेस करेंगे अब। तो वॉल सेंटर हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास 8 इंची आपने वॉल ली है, तो आप ये हमारा क्या है वॉल सेंटर फीचर। वॉल सेंटर यानी जो हमारा मिड सेंटर है उससे हमारा 4 इंची और 4 इंची लेफ्ट में, 4 इंची राइट में, दिस इज योर वॉल सेंटर फीचर। क्लियर है। उसके बाद आता है फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर। फिनिश फेस एक्सटीरियर इन द सेंस वन साइड, कोई भी वन साइड। इसी प्रकार फिनिश फेस एक्सटीरियर यानी अपर साइड, लोअर साइड, तो वो एक डायरेक्शन में आपकी वॉल को काम करेगा, ठीक है ना। अब इसकी मेन वॉल हमारी क्या है, मान लीजिए हमारी ये मेन वॉल है, इसकी हमारी ये मेन वॉल है। तो आप डायरेक्शंस देखिए, इसकी हमारी ऊपर डायरेक्शन है सॉलिड लाइन की, इसकी हमारी नीचे डायरेक्शन है। तो ये हमारे 3 फीचर्स हैं, वॉल सेंटर, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर। जो फिनिश फेस एक्सटीरियर इंटीरियर फंक्शंस होता है वो अकॉर्डिंग टू माउस वर्कआउट करता है। जो माउस की डायरेक्शन होगी उस बेस पर यह वर्कआउट करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जो हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो चूज करना पड़ेगा आपने यहां से कि आपने किस टाइप की वॉल्स को आपने डिजाइन करना है, सेंटर बेस, एक्सटीरियर या इंटीरियर बेस्ड। जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप कंप्लीट, थर्ड स्टेप कंप्लीट, फोर्थ स्टेप कंप्लीट, फिर आप GUI वर्कस्पेस के अंदर जाएंगे जहां पर आपने डिजाइन बनाना है और क्लिक करेंगे ड्रॉ ए डिजाइन। मान लीजिए आपने यहां पर लाइन को क्लिक कर दिया, तो वो आप इसको विद डायमेंशंस आप साथ साथ भी दे सकते हो। तो जो भी आपने डायमेंशन देनी है, मान लीजिए एक रूम बनाना है 10 फीट, फिर हम वाई में गए मान लीजिए 12 फीट, फिर 10 फीट, फिर 12 फीट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वॉल आपकी डिजाइन हो जाएगी। आफ्टर द डिजाइनिंग, तो ये हमारा क्या है, टॉप कंस्ट्रेंट्स है, 2D में आपको शो हो रहा होगा। अब इसको आपने नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने क्लिक द डिफॉल्ट 3D व्यूज। आपको ये होम बटन घर का आपको मिलेगा, एक वहां पर लिखा हुआ शो करेगा डिफॉल्ट 3D व्यूज। आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो स्क्रीन आपको आप देखोगे वो इस तरह से आपका ये डिजाइन बना के दे देगा लाइक ए 3D लोकेशंस पे, ठीक है ना। तो दिस इज ए डिफॉल्ट 3D व्यूज। लास्ट स्टेप रेविट का क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हो, क्लिक VSC विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स में जाके आप इसको शेडेड व्यू करना चाहते हो, रियलिस्टिक व्यू करना चाहते हो, तो वो उसको एज ए मटेरियल बेस्ड आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे क्या है, टोटल 8 स्टेप्स हैं। किसी भी वन प्लानिंग बनाने के लिए आप सिंगल एक वॉल बनाएं या कंप्लीट रेविट का पूरा प्लानिंग बेस्ड बनाएं, तो हमारे टोटल 8 स्टेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। एक बार इनका क्या करते हैं, सबका प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं लेवल्स को क्रिएट करना। तो लेवल्स को क्रिएट करने के लिए वैसे तो क्या होता है कि हमें ये प्लानिंग को देखना पड़ता है कि हमारा जो प्लान है उसका हमारा किस फेसेस में है, नॉर्थ फेस में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, किस फेसेस पे आपका डिजाइनिंग है। बट मैं मैक्सिमम जो रेविट पे प्लानिंग करता हूं मैं नॉर्थ पे ज्यादातर करता हूं। तो मैंने डबल क्लिक किया नॉर्थ को लेवल को क्रिएट करने के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है। फर्स्ट हमारा लेवल 1 और लेवल 2। तो क्रिएट ए, दिस इज लेवल नंबर न्यू, ठीक है। तो क्लिक करेंगे लेवल्स पे।
अब यहाँ पर कोई भी एक लेवल आप क्रिएट कर दीजिए, जिसका हमने नाम रखा लेवल 3 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, लेवल्स आपस में इंटरसेक्ट ना हो, तो किसी भी लेवल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक जिग-जैग आपको आइकन नजर आ रहा होगा, तो इस जिग-जैग पे आप क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। सेम लाइक दिस लेवल नंबर 3, इसको हम ऊपर ड्रैग करके ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जो गैप है, अब लेवल 3 हमारा क्या है, हमने कंसीडर किया रूफ को। मान लीजिए हमने रूफ चाहिए 1 फीट, तो 1 फीट आप क्लिक कर दीजिए, तो लेवल 3 हो गया हमारा 1 फीट। जैसे आप क्रिएट करेंगे, यहां पर आपका देखेंगे फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान में आपके 3 लेवल्स आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस प्रकार लेवल को यूज कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करते हैं, 3 ही लेवल्स पे आप अपना वर्कआउट करेंगे। ठीक है जी, तो वापस हम लेवल्स पे जाते हैं, तो क्लिक द लेवल नंबर 1, तो वापस हमने क्या हुआ, लेवल 1 पे आपने क्लिक कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस लेवलिंग के अकॉर्डिंग हमने डिजाइनिंग को प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास फंक्शंस क्या होता है, क्रिएट ए वॉल। तो वॉल पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही वॉल पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड टूल बार्स में कुछ स्टैंडर्ड वॉल्स होती हैं जिनका हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास क्या स्टैंडर्ड वॉल्स, जैसे 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, ठीक है जी, 8 इंच, 12 इंच, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ सम वॉल्स हैं, तो किसी भी वॉल्स को आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो थोड़ा डिफरेंसेस है। अब ये है कि हमारा क्या एक लैंग्वेज है जेनरिक वॉल, ये क्या हमारा जेनरिक फील्ड, ये हमारा क्या जेनरिक मैशनरी। मतलब क्या है कि ये बिल्कुल विदाउट मटेरियल है, ये विद मटेरियल ओनली कलर्ड्स है, ये क्या है विद मटेरियल विद टेक्सचर है। तो तीनों में ये डिफरेंसेस है। ठीक है ना, इसी प्रकार जो भी आपको लग रहा है कि भाई वॉल्स में 6 इंची एक है, 6 इंची मैशनरी है, तो इन दोनों में क्या है, एक विदाउट मटेरियल है और एक विद मटेरियल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 4 इंच लेता हूं, पहले हमने क्या किया, यहां पर एक 4 इंच की वॉल को हमने डिजाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, 8 इंच फील्ड वाली वॉल ले ली, हमने यहां पर 8 इंच फील्ड वाली वॉल को डिजाइन कर दिया। यहां पर हमने क्या किया, हमने एक 12 इंच मैशनरी वॉल ले ली, यहां पर हमने 12 इंच मैशनरी वॉल को डिजाइन कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये तीनों वॉल्स आपके इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एज ए 3D चेकआउट करना है, तो आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, होम डिफॉल्ट टू 3D। अब इसको जूम करके देखेंगे, तो अब आप देखेंगे तीनों वॉल्स में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है ना, ये डिफरेंसेस है, ये हमारा क्या है, सिंगल कलर कोड है। अब ये क्या है, शेडिंग व्यू यहां पर आपको शो हो रहा है। जैसे आप इसको रियलिस्टिक कर देंगे, तो ओरिजिनल मटेरियल बेस पर आपका ये डिजाइन शो हो जाएगा। जैसे रियलिस्टिक आपने क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे ये हमारा क्या है, 4 इंची वॉल का आपका ब्रिक मटेरियल है। ये हमारा क्या है, सिंपल क्लिक करेंगे, 8 इंची फील्ड वॉल है, यानी ओनली एज ए कलर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या 12 इंची मैशनरी वॉल है, दिस इज योर मैशनरी वॉल फीचर्स। तो ये डिफरेंसेस रहता है आपका जो वॉल्स में है। आप ले सकते हो कोई भी एज ए प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी वॉल का यूज कर सकते हैं। मैं वापस इसको शेड व्यू कर देता हूं। ओके, आप इसको 2D से भी वेरीफाई कर सकते हैं। वापस हम लेवल 1 पे क्लिक करेंगे। अब आप इसको जूम करके देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे पैटर्न आपको नजर आ रहा है। तो दिस इज योर मटेरियल बेस्ड, इसमें आपको पैटर्न शो नहीं हो रहा है, इसमें आपको अलग तरह का पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, 2D से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वॉल्स में हमारा क्या डिफरेंसेस रहता है। तो क्लिक एंड देन गो टू डिलीट। नेक्स्ट वॉल पर हम जाएंगे, किसी भी वॉल को आप क्लिक कर सकते हैं और आप डिजाइन करोगे। हमने क्या किया, हमने एक ले लीजिए, हमने 8 इंची वॉल, मान लीजिए 8 इंची आपने वॉल पे क्लिक किया। अब यहां पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, एक ड्रॉ पैनल है। ड्रॉ पैनल में क्या हमारे पास सारे 2D शेप्स हैं। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे लाइन, तो हमारा क्या होगा, वो लाइन ही टूल नजर आएगा। क्यों, वो लाइन से ही आपका डिजाइन करेगा हमारा जो प्रोसेस है रेविट। दिस इज योर लाइन फंक्शन। ठीक है जी, एस्केप कर दीजिए। यहां पर आप 2D वायरफ्रेम भी रख सकते हैं जो परफेक्ट वे से आपको शो करेगा। रेक्टेंगल पे आपने क्लिक करना है, तो आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट ए रेक्टेंगुलर, आप डायरेक्ट एक रेक्टेंगल डिजाइनिंग कर सकते हैं। पॉलीगन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट एक पॉलीगन डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी प्रोसेस आप यहां से यूज करेंगे, वो सारा का सारा प्रोसेस आप डायरेक्टली डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आर्क फंक्शंस लेना आपने, आर्क का यूज कर सकते हो।
ठीक है, ये मतलब ये स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शन है आपके ड्रॉ पैनल्स के। ठीक है, फ्लिट करना आपने, फ्लिट आर्क, सिलेक्ट वॉल नंबर 1 एंड सिलेक्ट वॉल नंबर 2 एंड देन गो टू क्रिएट ए फ्लिट फंक्शन। तो फ्लिट आप फंक्शन यूज कर सकते हो, इलिप्टिकल शेप का आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे आपके ड्रॉ फीचर्स हैं जिनसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हो। इन सब का आपने 3D वेरीफाई करना है, अब यहां पर आप जाके सीधा 3D पे क्लिक कर सकते हो। दिस इज क्रिएट ए वॉल फीचर्स। ठीक है, वापस हम लेवल 1 पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, जो भी हम डिजाइन प्रोसेस करें, लाइक ए वॉल डिजाइनिंग प्रोसेस करें, वो हमारा डिजाइन बने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे हमने लेवल्स को सेट किया है। तो क्लिक करेंगे वॉल्स पर, कोई भी एक वॉल आपने चूज की 8 इंची, जो भी आपने यहां से ड्रॉ पैनल में जो भी आपने चूज किया, फॉर एग्जांपल एज ए लाइन हमने चूज कर लिया। उसके बाद का प्रोसेस जो है वो रहेगा आपका प्रॉपर्टी टूल बार्स में टॉप कंस्ट्रेंट एक फंक्शन होता है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, अनकनेक्टेड। ठीक है, ये यहां से फंक्शन आप यूज कर सकते हो। यही चीज आप यहां पर फंक्शन है अनकनेक्टेड हाइट, तो आप कोई भी बोथ आर सेम कोई भी यूज कर सकते हो। हमने टॉप कंस्ट्रेंट में गए, हमने यहां पर मिल जाएगा लेवल 1 क्या हमारा बेस और लेवल 2 हमारा क्या हो जाएगा टॉप कंस्ट्रेंट। तो ऑटोमेटिकली यहां पर 10 फीट की हाइट आ जाएगी। अब जो भी आप डिजाइनिंग प्रोसेस करेंगे वो आपका एक्यूरेसी से डिजाइन होगा 10 फीट बेस पर। ठीक है ना, मान लीजिए आपने क्या किया, इस तरह से एक मॉडल को आपने डिजाइन कर लिया रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर, लाइक दिस। तो ये प्रोसेस हमने यूज कर लिया यहां पर। ओके, ये फंक्शंस है एंड गो टू योर 4 इंची वॉल, 4 इंची अगेन लेवल 1 टू लेवल 2। तो हमने इसमें अंदर पार्टीशन यूज किया, दिस इज पार्टीशन वॉल लाइक दिस। ओके, तो अब अगर इसको हम वेरीफाई करेंगे, गो टू 3D, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट प्लानिंग करेगा लेवल 1 से लेवल 2 तक। क्लियर है आपको? इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। और ज्यादा वेरिफिकेशन करना आपने डिजाइनिंग प्रोसेस को, तो हम किसी भी एक एलिवेशंस पे जा सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल नॉर्थ को डबल क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे जो भी डिजाइन आपका यहां पर बनेगा वो सारा डिजाइन क्या है, लेवल 1 से लेवल 2 तक ही डिजाइनिंग है। बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइनिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हो। अगर किसी डिजाइनिंग को हमने क्या करना, चेंज आउट करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं और लेवल 1 से भी कर सकते हैं और 3D से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो किसी की हाइट अगर आपने छोटी या इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी मॉडल को अनकनेक्टेड करना है, तो आप डायरेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और यहां पर लेवल 2 की जगह हम वापस इसको अनकनेक्टेड कर देंगे और इसकी हाइट को इंक्रीज कर दो। मान लीजिए हमने क्या किया, इसकी हाइट को कर दिया 20 फीट। जैसे 20 फीट प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो हाइट क्या हो जाएगी, वो आपकी 20 फीट पर आ जाएगी। तो इस तरह से भी आप सिंपल अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, लाइक दिस। तो क्लिक करेंगे, वापस आप अनकनेक्टेड क्या कर देंगे, लेवल 2 पर क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल परफेक्ट वे से मैच हो जाएगा। तो ये हमारा है, आपने जो प्लानिंग करनी है एज ए डिजाइनिंग प्रोसेस, वो लेवलिंग के अकॉर्डिंग कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम वॉल्स को डिजाइनिंग प्रोसेस के दौरान लाते हैं तो हमारे पास होता है लोकेशन लाइंस। लोकेशन लाइंस, यही चीज हम प्रॉपर्टी टूल बार से डिफाइन कर सकते हैं, यही चीज हम इस बार से आप डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज लोकेशन लाइंस। हमारी लोकेशन लाइन वैसे तो मेनली आमतौर पर यूज होती है हमारी वॉल सेंटर, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर बेस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हमने वॉल पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने वॉल लेना है, बेसिक वॉल कितने इंच की, वो आप प्रोसेस कीजिए। जो भी ड्रॉप पैनल से आपने टूल लेना वो प्रोसेस कीजिए। और यहां पर आपने फर्स्ट आपने चूज किया वॉल सेंटर। वॉल सेंटर का मतलब क्या है, आप यहां पर आप पार्टीशन करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे जो हमारी डॉट लाइन है, सेंटर लाइन है, वो वॉल के दोनों तरफ आ रही है। ठीक है, लाइक दिस। मतलब
जो भी आप यहाँ पे 4 इंच लिया तो 2 इंची लेफ्ट 2 इंची राइट आपकी वॉल डिजाइन हुई है। दिस इज योर वॉल सेंटर फीचर। ओके, तो और ज्यादा इसको मेथड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके पास। मान लीजिए हमारे यहां पर एक 2D लाइन है, दिस इज योर 2D लाइन। हम क्या करेंगे, 2D लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो आपको थोड़ा इजी तरीके से और बेटर समझ में आ जाएगा। हम वॉल्स में जाएंगे, यहां आपने चूज किया फर्स्ट वॉल सेंटर। अब इस 2D लाइन के स्टार्ट पॉइंट, अब आप देखिए जो हमारी 2D लाइन है उसके बोथ साइड हमारी ये वॉल सेंटर काम कर रही है। दिस इज योर वॉल सेंटर फीचर। नेक्स्ट वॉल पर आपने क्लिक किया, हमने चूज किया फिनिश फेस एक्सटीरियर। फिनिश फेस एक्सटीरियर पे कैसे काम कर रहा है ये देखिए, वो हमारी वन साइड अब आपकी वॉल वर्कआउट कर रही है। दिस इज फिनिश फेस एक्सटीरियर। अब इसी को आप यूज कर लीजिए फिनिश फेस इंटीरियर। अब वापस हम टूल को यूज करेंगे तो ये देखिए ये हमारा क्या है, अनदर साइड वर्कआउट कर रही है। तो दिस इज फिनिश फेस इंटीरियर। तो अब ये हमारे पास आपको समझ में आ गया, दिस इज वॉल सेंटर, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर। बट इसमें एक कंडीशन क्या होती है, ये अकॉर्डिंग टू माउस वर्कआउट करता है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए वॉल पे हम जाएंगे, अगर आपने माउस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे क्या है, मान लीजिए फिनिश फेस एक्सटीरियर आपने चूज किया, अब हमने इसको कैसे प्रोसेस किया था, टॉप से बॉटम तक, ठीक है ना, यानी ऊपर से नीचे आपने इसको यूज किया था। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इस साइड हमारा डिजाइनिंग प्रोसेस हो रहा है। अगर यही चीज माउस की डायरेक्शन नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो इसकी देखो डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है। क्लियर है? तो वो माउस की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग तौर पर। तो अब मान लीजिए एक्यूरेसी से आपने प्लानिंग करनी है तो हम यूज करेंगे फिनिश फेस इंटीरियर। क्लियर है? अब आ जाइए, यहां पर हम फिनिश फेस इंटीरियर चूज किया फर्स्ट पॉइंट। अब ये देखो इंटीरियर हमारा फंक्शन है, हमने क्या वर्टिकल डायरेक्शन चूज किया। अब ये क्या कर रहा है, मतलब 4 इंची क्या कर, रूम के आउटसाइड हमारा यूज कर रहा है। तो हमारा रूम के आउटसाइड यूज कर रहा है। मान लीजिए हमने टाइप किया 10 फीट, ठीक है जी, 10 फीट आपने चूज किया। अगेन गो टू 10 फीट, अगेन गो टू 10 फीट। तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल जो इनसाइड वैल्यू जो होगी इस प्लानिंग की, इस रूम की, वो 10 बाय 10 फीट की होगी। ठीक है ना? आप वेरीफाई करने के लिए आप यहां पर डायमेंशन टूल का भी यूज कर सकते हो। दिस इज योर इनसाइड टू इनसाइड वैल्यू, दिस इज योर 10 फीट। बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइनिंग आपका प्रोसेस हो जाएगा। प्लानिंग को साथ साथ डायमेंशन बेस्ड डिजाइनिंग करना है, कैसे प्रोसेस करना है, तो वो भी सिंपल है। किसी वॉल में जाएंगे आप, हमारे कोई भी प्रोसेस करना है आपने, तो सिंपल क्या है, हमने कोई भी एक वॉल ली फर्स्ट पॉइंट एंड साथ साथ आप डायमेंशंस प्रोवाइड करा दीजिए। मान लीजिए हमारा क्या है, ये 10 फीट है। इसके बाद ये हमारी वैल्यू हो गई 6 फीट 5 इंच, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6 फीट 5 इंच। तो इस प्रकार आप देखो इजीली क्या कर सकते हो, आप डिजाइनिंग को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आपके पास डायमेंशन टूल है ही, आप वेरीफाई करना चाहेंगे, ये हमारा वेरिफिकेशन परफेक्ट वे से देखो वो डिजाइनिंग प्रोसेस कर देगा। 6 फीट 5 इंच डिफॉल्ट 3D देखना है तो डायरेक्ट आप डिफॉल्ट 3D पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका सारा डिफॉल्ट 3D प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक फर्स्ट बेसिक फंक्शंस है कि हम रेविट को प्लानिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेवल्स को क्रिएट करके हम स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर में टॉपिक क्या हमारा, प्रॉपर्टी टूल बार्स में डुप्लीकेट वॉल्स को आप डिजाइनिंग करके कैसे हम यूज करेंगे, कुछ कमांड्स एडवांस फंक्शंस। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेविट आर्किटेक्चर्स में आपने क्या करना है, डुप्लीकेट वॉल को आपने डिजाइनिंग प्रोसेस करना है। ठीक है जी, तो करेंगे क्लिक द वॉल, वॉल को आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको जैसे वॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या है, एक प्रॉपर्टी टूल बार आपका रहता है परमानेंटली। तो वहां पर आपको मिलेगा आपका एडिट टाइप लिखा हुआ, एडिट टाइप आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी टूल बार्स के अंदर, एडिट टाइप आप क्लिक करेंगे
तो उसके साथ में क्या होगा, एक और आपका ओपन हो जाएगा, यहां पर एक टेबल आपकी ओपन हो जाएगी। तो वहां पर आपका लिखा होगा एक यहां पर डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट पर आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कोई भी एक नेम पर आपने क्लिक करना है। तो आप नेम कोई भी लिख दीजिए। मान लीजिए आपने अब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने वॉल को डिजाइनिंग करना है। मान लीजिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्या, हमारा 9 इंच का हमने वॉल को डिजाइन करना है, 9 इंच करना है। वॉल 4.6 इंच को आपने डिजाइनिंग करना है। मान लीजिए आपने 14 इंच को डिजाइनिंग करना है। दिस इज टाइप्स ऑफ वॉल। जो आपकी रैविट की स्टैंडर्ड वॉल्स है उनके अलावा आपने कोई भी डुप्लीकेट वॉल बनानी है तो उसका प्रोसेस ये हमारा ये रहता है। तो डुप्लीकेट में जाएंगे, नेम क्लिक करेंगे, मान लीजिए 9 इंच, और इसको आपने क्या कर दिया, ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद इसी टेबल में नीचे आपको एक फंक्शन मिलेगा, क्या, स्ट्रक्चर नाम से। तो क्लिक द स्ट्रक्चर फंक्शन। तो उसके सामने मिलेगा एक एडिट टूल। तो उसके एडिट पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करोगे एक हमारे पास फंक्शंस मिलेगा, इसके अंदर थिकनेस। ठीक है, थिकनेस को आप क्या करेंगे, जितना आप न्यू वॉल्स आप डिजाइनिंग बनाना चाहते हो वो आप यहां पर थिकनेस के अंदर टाइप कर देंगे कि भाई हमें 9 इंच चाहिए, 4.6 इंच चाहिए। तो वो जितना भी आपने डुप्लीकेट वॉल को बनाना है तो थिकनेस के अंदर उस वॉल को हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। और आपने क्या करना है, ओके 2 टाइम आपने ओके ओके क्लिक कर देना है। जब आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारी वॉल की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी टाइम पैनल जो होता है, जो हमारा वॉल की प्रॉपर्टीज होंगी, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड वॉल्स हैं वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, यहां पर लिखा होगा वॉल 9 जो आपने नाम दिया होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो वॉल आपने क्रिएट की होगी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, मान लीजिए मैंने स्टैंडर्ड 8 इंच क्रिएट की है, जब आप डुप्लीकेट बना लो तो इसी वॉल को वो क्या कर देगा, 9 इंची में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार आप डुप्लीकेट बनाते जाएंगे और न्यू न्यू वॉल्स में हम ऐड करते जाएंगे, जैसे वॉल 4.6, वॉल अनदर फंक्शंस। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, डुप्लीकेट वॉल को हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब वॉल के कुछ टाइप्स भी होते हैं डिजाइनिंग प्रोसेस का, ठीक है ना, तो वो कर लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, अगर आपने वॉल रेडियस चाहिए तो उस केस में आप कहेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो वॉल रेडियस का मेरा यहां पर लिखने का मोटिव क्या है, वॉल रेडियस इन द सेंस, मान लीजिए इस तरह की वॉल चाहिए आपको, लाइन क्रिएट ए वॉल, फिर गो टू रेडियस वॉल, फिर गो टू स्ट्रेट वॉल, लाइक दिस इज योर रेडियस वॉल। ओके, उसको आप कैसे डिजाइन करेंगे। तो क्या होता है, जब हम वॉल्स को हम लेते हैं, आपने वॉल पर आपने क्लिक किया, वापस वॉल पे आपने क्लिक किया, अब आपने चूज कर लिया जी वॉल 9 जो आपने नाम लिखा था, वॉल 9 आपने चूज किया। अब जैसे ही ड्रॉ पैनल पे वहां पे लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे हमारे पास क्या होता है, एक बार ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बार में हम आपके पास यहां पर लिखा होगा रेडियस फंक्शन। ठीक है, तो रेडियस पे आप क्या करेंगे, क्लिक द वॉल। ठीक है ना, तो बार ऑप्शंस में आप रेडियस को क्या करेंगे, कोई जो भी रेडियस आपने प्रोवाइड करवानी है, मान लीजिए 1 फुट का आपको रेडियस करवानी है, 2 फुट का आपने कॉर्नर बनवाना है, तो वो उस बेस पर है। आप यहां पर मान लीजिए आपने टाइप कर दिया 1 फीट या 2 फीट, तो जब भी आप वॉल्स को आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसे आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, आपने वर्टिकल डायरेक्शन चेंज करनी है, उससे पहले ये फ्लिट होकर आ जाएगा। फिर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, फिर फ्लिट करेगा, फिर लाइन बनाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर लाइन को क्रिएट करेगा। तो ये हमारी क्या है, 1 फीट का आपका वॉल को डिजाइन कर देगा। दिस इज योर वॉल रेडियस फंक्शंस। नेक्स्ट इसी बार में हमारे पास फंक्शंस क्या आता है, वॉल ऑफसेट फंक्शंस। अब आप वॉल आप क्रिएट करेंगे, एक आपने वॉल क्रिएट कर ली, आपने सेकंड वॉल चाहिए किसी एक डिस्टेंस पर। ठीक है ना, अब मान लीजिए एक वॉल हमारे पास ये है, अब सेकंड वॉल चाहिए इससे
5, 6, 10, 20, 13, 12 फीट पे डिस्टेंस पर चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑफसेट पर आप क्लिक कर देंगे, तो वहां पर आप ऑफसेट टाइप कर देंगे। मान लीजिए 5 फीट आपने ऑफसेट को टाइप कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, अब इस वॉल के पॉइंट पर आपने क्लिक करना है न्यू वॉल ड्राइंग करने के लिए, जो ऑलरेडी पहले वॉल अवेलेबल है आपके पास। जैसे ही उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट मैच करते हुए जाएंगे, तो इसका जो ऑफसेट वॉल है, यानी 5 फीट आपका जो ऑफसेट वॉल है, वो आपकी क्लिक यहां से करोगे स्टार्ट, और वो डिजाइन आपका यहां पर करके देगा। दिस इज योर वॉल ऑफसेट फीचर। तो ये जो डिस्टेंस आपका ये हमारा रहेगा 5 फीट। अब वो कंडीशन बेस है, किसी बेस पर भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई वर्टिकल वॉल पहले डिजाइन की हुई है, अब यहां पर आप स्टार्ट करते हो ऑफसेट वॉल को, ठीक है, तो ऑफसेट दे दिया आपने 5 फीट, तो इस वॉल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक आपका यहां पर डिजाइन करेगा वॉल को। तो जितना आप डिस्टेंस प्रोवाइड करवाओगे, दिस इज योर 5 फीट डिस्टेंस। तो इस प्रकार दिस इज योर वॉल ऑफसेट आपकी काम करेगी। दिस इज योर थर्ड कंडीशंस। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी यूज करेगी। नेक्स्ट आपके पास कमांड क्या है वॉल्स को डिजाइनिंग करने का? एक हमारे पास फंक्शन होता है पिक लाइन वॉल। पिक लाइन वॉल का फंक्शंस का क्या यूज होता है? मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी वॉल क्रिएटेड है, ठीक है, अब ये हमारा किस में मिलेगा? ड्रॉ पैनल में। आप जैसे वॉल में आप 2D शेप में आपको वहां पर बहुत सारी शेप्स मिलेंगी, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, वहां पे आपको इस तरह का एक डिजाइन मिलेगा जी, लाइक दिस। ये देखिए आप टेपर डिजाइनिंग मिलेगा डॉट का, इसके ऊपर एक एरो हेड मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम पिक लाइन वॉल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें भी आपने क्या देना है, पहले आपने पिक लाइन वॉल पर क्लिक करना है और इसमें दे देना ऑफसेट फंक्शन, सेम यही वाला प्रोसेस, ठीक है। तो ऑफसेट दे दिया मान लीजिए आपने 5 फीट। अब इसमें क्या होगा, आपने सिर्फ माउस से इस लाइन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, डबल वॉल होती है, लाइक दिस। अगर आप इस एज पर क्लिक करेंगे तो वो ऑफसेट इधर करेगा 5 फीट। अगर आप इस एज पर क्लिक करेंगे तो वो ऑफसेट आपका इनसाइड करेगा, ये ऑफसेट आपका आउटसाइड करेगा 5 फीट। तो वो डिपेंड करता है आप किस लाइन को पिक कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप पिकिंग लाइन को यूज करोगे तो वो ऑफसेट वॉल आपके क्रिएट कर देगा। तो एक मेथड हमारे पास ड्रॉ पैनल्स में जाके पिक लाइन ऑप्शंस भी आप इसमें इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये फंक्शंस आपके टाइप्स ऑफ वॉल्स के सारे फंक्शंस हैं, कैसे आप वॉल्स को क्रिएट कर सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, रेविट में जितने भी मॉडल्स आप ये डिजाइन करते हो तो उसमें ना ये लाइंस जो है हमारी थोड़ी थिकनेस आएगी। अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे बड़े स्केल पर तो ये लाइन आपकी थोड़ी मोटी नजर आएंगी, तो लाइक ए थिकनेस लाइन, ठीक है। तो अब उस थिकनेस लाइन को हमने कन्वर्ट किस में करना है, मैं इसको लिख देता हूं, थिकनेस लाइन टू कन्वर्ट टू सिंपल लाइन, जो हमारी ऑटोकैड की होती है, यानी सिंपल 2D लाइन। तो उस केस में आप कैसे प्रोसेस फॉलो यूज करोगे? आप जाएंगे यहां पर व्यू टूल बार के अंदर, जो मीनू बार हमारे रिबन पैनल का होता है, व्यू टूल बार के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको एक मिलेगा थिन लाइन ऑप्शन, ठीक है। तो थिन लाइन मैंने आपको यहां पर ऐसे डिजाइन करके बताया हुआ है। ये हमारे क्या थिकनेस अभी क्या है, ऑफ है, तो आपका पूरा डिजाइन जो है इस तरह से बना होगा। आप इसको ज्यादा जूम करेंगे तो वो आपको थोड़ी थिकनेस मोटाई की नजर आएगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो यही लाइन आपकी जो मोटी लाइन थी वो आपकी सिंपल 2D लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा प्लान एक बार में ही। अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट मेथड है TL, आप यूज कर सकते हो। अगर आप रेविट की स्क्रीन पर डायरेक्ट TL प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली थिकनेस आपकी इस तरह से आ जाएगी, 2D लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा TL प्रेस करते हो तो वो आपकी थिकनेस में फंक्शंस, यानी आपकी थोड़ी विड्थ केस में आपकी लाइन आ जाएगी। क्लियर है? तो ये भी एक सारा प्रोसेस है वॉल्स को कंसेप्ट, वॉल को डिजाइनिंग प्रोसेस करने का। अब इन जितना भी रेविट में एक चीज कॉमन क्या है, नोट कर लीजिए, शिफ्ट प्लस मिड माउस आप यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका रोटेट द ड्राइंग, रोटेट द
मॉडल आप यूज कर सकते हो, उसको 3D रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सारा प्रोसेस है। एक बार इनका भी क्या कर लेते हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्स को इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने डिजाइनिंग प्रोसेस करना है। क्लियर है जी। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वॉल को हम लेते हैं पहले एज ए प्रैक्टिकली, कोई भी हमने एक वॉल को यहां पर डिजाइन कर दिया, जिस क्रिएट ए वॉल। ठीक है, तो सेलेक्ट द वॉल, प्रॉपर्टी टूल बार्स के अंदर जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे एडिट टाइप के अंदर। एडिट टाइप आपने क्लिक किया तो यहां पर एक टाइप प्रॉपर्टी जिसकी ओपन हो जाएगी। तो उस पे हमने क्या करना है, डुप्लीकेट पर आपने यहां पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे, और यहां पर आप जो भी आप नाम लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग वो आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने चूज किया वॉल 9 और ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ओके प्रेस करने के बाद यहां पर देखेंगे आपका टाइप में नाम आपका चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, आप स्ट्रक्चर, यहां पर एक फंक्शन मिलेगा, स्ट्रक्चर पर जाएंगे, क्लिक एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको मिलेगा एक थिकनेस ऑप्शन। तो थिकनेस में जाकर आप यहां पर जो जिस टाइप की वॉल को बनाना चाहते हैं वो आप यहां पर इजीली टाइप कर सकते हैं। हमने टाइप कर दिया जी 9 इंच और ओके प्रेस करेंगे एंड देन ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे अब आप देखेंगे ये जो वॉल आपने 8 इंची डिजाइन की थी बाय डिफॉल्ट, उसने ऑटोमेटिकली इसको वॉल 9 इंच में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दिस इज योर डुप्लीकेट वॉल। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। इसी में नेक्स्ट मान लीजिए एक और स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा 4.6 इंची। हमने क्या करना है, एक वॉल फिर आपने यहां पर यूज कर लेनी है किसी भी एक डायमेंशंस की। तो क्लिक करना है, एडिट टाइप के अंदर जाना है, फिर सेम प्रोसेस आपने जो भी वॉल आपने बनानी है सबसे पहले उसका नाम लिखना है, फिर स्ट्रक्चर एडिट पर जाना है और यहां पर आप उसकी वैल्यू पुट आउट कर दीजिए जो भी आपको वॉल की वैल्यू चाहिए। ओके ओके, तो ऑटोमेटिकली वो हमने बना लिया 4.6 इंची वॉल। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हम प्लानिंग को यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी। ओके, तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो वॉल हमारी क्रिएशन हो रही है तो वो थोड़ी हमारी विड्थ फैक्टर में है। तो ये हमारा विड्थ फैक्टर है, तो इसको हम ऑन ऑफ करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं TL। तो जैसे आप TL प्रेस करेंगे वो बिल्कुल आपके ऑटोकैड की तरह यानी 2D एक्यूरेसी बेस पर आपका शो कर देगा। तो दिस इज योर TL। हमारा क्या होता है, थिकनेस ऑन ऑफ करने के लिए इसकी आउटसाइड जो आपकी एजेस की होती है। ठीक है, दिस इज TL ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब वॉल्स को हम क्रिएशन मेथड कैसे करें, दिस इज टाइप्स ऑफ क्रिएशन मेथड। तो फर्स्ट हमारा क्रिएशन मेथड क्या है, वॉल पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा ड्रॉ टूल बार्स है। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता पिक लाइंस। तो पिक लाइंस पे हम जाएंगे, पिक लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको मिलेगा ऑफसेट फीचर। तो ऑफसेट मान लीजिए मैंने इसका ऑफसेट करना जी 5 फीट। 5 फीट पे आपने क्लिक कर देना है और यहां पर जाएंगे। अगर मान लीजिए हमें इस साइड ऑफसेट करना है तो इस एज पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, 5 फीट के डिस्टेंस पर आपका ऑफसेट कर देगा। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करना चाहे तो डायमेंशंस में जाएंगे तो आप इसको इजिली वेरीफाई भी कर सकते हो। दिस इज एक्यूरेट, दिस इज योर 5 फीट ऑप्शन। ठीक है, एक तो हमारा क्या है मेथड, आपको बार बार वॉल ना क्रिएट करनी पड़े उस कंडीशंस के लिए आप इसका यूज सिंपल कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हो, वॉल को आपने क्लिक किया और डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को वॉल को ड्रैग कर सकते हो यानी स्ट्रेच कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है वॉल को यूज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस क्या है वॉल के अंदर, एक हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्ट लाइन टूल से यानी वॉल टूल के लाइन कमांड से ऑफसेट फीचर। प्रीवियस आपका क्या था, पिक लाइन ऑफसेट था। नेक्स्ट हमारा वॉल लाइन ऑफसेट फीचर। अब इसमें मान लीजिए हमने फिर दोबारा हमने 5 फीट का आपने एक ऑफसेट प्रोवाइड करवाया। अब इसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस ये होगा, हमने वॉल्स के एज पर जाना है और क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके 5 फीट के डिस्टेंस पर आपकी वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज योर
वॉल लाइन ऑफसेट ऑप्शन। ठीक है, तो सेम इसको भी आप वेरीफाई करना चाहो तो आप डायमेंशन से वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन इसमें क्या है, हम इसको वापस ऑफसेट को 0 कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉल रेडियस ऑप्शन। ठीक है, तो वॉल रेडियस को हमने एक्टिवेट किया। मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर 1 फीट का आपने क्या किया, रेडियस को इंक्लूड कर दिया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहां से वॉल को स्टार्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। जैसे आप क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ, आपका वॉल रेडियस एक्टिवेट हो गया। अब जैसे आप इसको थर्ड लोकेशन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वॉल रेडियस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मल्टीपल रेडियस को भी वॉल्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, इन फ्यूचर आपने चेंज करने की नीड आई, आपने किया 4 फीट एंड गो टू क्लिक फॉर दिस इज 4 फीट ऑप्शंस। ठीक है, तो डायरेक्टली आप किसी भी फंक्शंस को, वॉल को आप इस प्रकार से भी डिजाइनिंग कर सकते हो। क्लियर है आपको ये प्रोसेस? ठीक है, वॉल्स को आप टेपर बनाए, स्ट्रेट बनाए, वो आपका कोई मैटर नहीं करता है, बस वो उसने क्या होता है, वो उससे डिजाइन से हमें इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 फीट को वापस हमने क्या करना है, रेडियस को आपने अनचेक कर देना है कोई भी टाइप करके। ठीक है, तो अब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट फंक्शन आपके पास आता रहेगा। दिस इज योर वॉल फीचर। ओके, लाइक दिस। तो कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो अब इसमें आपका फिट फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वॉल को प्री कंडीशंस के बेसिस पे और डिजाइनिंग कर सकते हो। वॉल को पिक लाइन बेस, वॉल ऑफसेट बेस, वॉल रेडियस बेस्ड। क्लियर है जी? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक आपको कंप्लीटली एक स्टार्टिंग टू एंड तक रिवीजन करवा देता हूं रेविट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गो टू न्यू प्रोजेक्ट, आप जाएंगे क्लिक आर्किटेक्चर टेम्पलेट, गो टू ब्राउज। जो भी आपने टेम्पलेट चूज करना है वो आप इजीली आप यहां से पहले टेम्पलेट को चूज करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। यहां आपका बिल्कुल न्यू पेज आपका रेविट आर्किटेक्चर का ओपन हो जाएगा। ओल्डर पेजेस को हम क्रॉस कर देते हैं, नो पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चूज करना है, आप जाएंगे एलिवेशंस के अंदर, आपने नॉर्थ एलिवेशन मान लीजिए हमने डबल क्लिक किया। सबसे पहले हम आप मान लीजिए हमने क्या करना है, वॉल की हाइट को इंक्रीज करना है, मान लीजिए इसी को हमने चेंज आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर आप डबल क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमारी वॉल हाइट है वो 11 फीट है। गो टू रूफ के लिए हम एक नया लेवल क्रिएट करना चाहते हैं, तो रूफ के लिए आप नया लेवल क्रिएट करेंगे, तो क्लिक द लेवल। अब लेवल्स में भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, पिक लाइन का भी ऑप्शन है और डायरेक्ट आपका लेवल लाइन ऑफसेट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली पिक लाइन का भी यूज कर सकते हैं। पिक लाइन किया आपने, यहाँ पर ऑफसेट दिया 1 फीट, अब इसमें ऑटोमेटिकली आपका लेवल 3 ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने फिर इसको ड्रैग कर दिया ऑप्शंस को लाइक दिस। ठीक है, तो हमने 3 लेवल्स को फिर आपने डिजाइन कर लिया गया है। फिर हम लेवल 1 पर आते हैं, हमने जाना है वॉल्स के अंदर, वॉल पे आपने क्लिक करना है, डायरेक्ट आप एडिट टाइप में जाओ, एडिट टाइप के अंदर जाते हैं, डुप्लीकेट आप क्लिक करते हैं। हमने क्या किया, एक वॉल को 9 इंची आपने चूज किया, एडिट में गए और हमने यहां पर एक वॉल को 9 इंची को डिजाइनिंग प्रोसेस कर लिया। ओके एंड ओके। अब यहाँ पर वॉल 9 इंच होगी। मान लीजिए हमने एक कोई भी एक रूम या हॉल डिजाइनिंग करना है, तो वॉल 9 इंच आपने चूज किया फर्स्ट। सेकंड हम चूज करेंगे टॉप कंस्ट्रेंट पर जाएंगे, तो टॉप कंस्ट्रेंट को लेवल 2 पे आपने इसकी हाइट चाहिए। और अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है, मान लीजिए 1 जो हमारा सेगमेंट है वो हमारा क्या है, वॉल सेंटर है, जिसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है 15 फीट। 15 फीट हमारा क्या डिस्टेंस है, वॉल सेंटर है। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिनिश फेस एक्सटीरियर चूज किया, क्लिक करेंगे तो ड्रैग करेंगे। मान लीजिए ये हमारा 15 बाय 18 फीट का हमारा एक होल है, 18 फीट। वापस हमने यहां पर चूज किया 18 फीट और ये हमने क्या वापस इसको क्लिक कर दिया। तो ये हमारा हो गया जी वॉल सेंटर बेस। अब इसको अगर हम डायमेंशंस को वेरीफाई करना चाहेंगे
तो डायमेंशन हमारी किस प्रकार से इनसाइड टू इनसाइड वेरीफाई होगी, इसका हमारा होगा इनसाइड पोर्शन और इस वॉल का हमारा होगा सेंटर पोर्शन। तो दिस इज योर 18 फीट। क्लियर है? इस तरह से वॉल को हम वेरीफाई करेंगे। सेम लाइक दिस, इस तरह से आप इसको चूज करेंगे, इसका इनसाइड एज लेंगे और इसका इनसाइड एज लेंगे। तो दिस इज योर 15 फीट। जो वॉल सेंटर बेस पे डिजाइनिंग है उसको उसके हिसाब से डिजाइनिंग प्रोसेस करेंगे, जो एज टू एज डिजाइनिंग है उसको उस हिसाब से डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वॉल क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए इस वॉल को हमने क्या करना है, 4.6 इंच डिजाइनिंग करना है। तो वापस आप एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, वॉल को आपने चेंज कर देना है जो भी अकॉर्डिंग टू एज ए डिजाइन रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 4.6 इंची आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, डिफॉल्ट 3D व्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये मॉडल आपका सिंपल एक डिफॉल्ट 3D व्यू में आ जाएगा। बाद में आप यहां से इसको शेड व्यू भी कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। रोटेशन करने के लिए आप शिफ्ट और मिड माउस का बटन का यूज कर सकते हो। इसको सिंपल रोटेट टूल यूज करके भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, वापस हम लेवल 1 पे जाते हैं। दिस इज योर क्रिएटेड लेवल 1 ऑप्शन। ठीक है जी, अब तक जो प्रोसेस हमने किया है ये हमने सारा का सारा रेविट में आपको करवाया है। ठीक है जी, इस प्रकार क्या होता है, प्लानिंग डिजाइनिंग बनती है। अब आप इसमें ऐड कंपोनेंट करते जाएंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, वॉल पे आपने क्लिक किया, अब मुझे 4.6 इंच की वॉल चाहिए तो यहां पर जाएंगे, क्लिक द वॉल 4.6 इंच। अब इसको मान लीजिए हमने कोई एक रूम को ऐड करना है, तो इसके साथ अगर रूम को ऐड करना तो उसके आपको पास मेथड हमने बताए हैं। फर्स्ट मेथड क्या हमारा, पिक लाइन ही है। पिक लाइन में जाएंगे और यहां से ऑफसेट पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मुझे यहां पर चाहिए 6 फीट का एक रूम आपने ऐड करना है। वो डिपेंड करता है आप यहां से क्या चूज कर रहे हो। मैंने इंटीरियर बेस लिया और क्लिक कर दिया इसकी आउटर एजेस पर। जैसे आउटर एजेस पे क्लिक करोगे वो आपका 6 फीट का डिस्टेंस आ जाएगा। एस्केप प्रेस कर दीजिए। ठीक है जी, इस वॉल को आप क्लिक कीजिए एंड इस पॉइंट को आप क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और यहां पर आके आप छोड़ दीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाएगा। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज टू एज। दिस इज योर 6 फीट, बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइनिंग हमारा है। इसी प्रकार हम इस तरह से वॉल को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है, वॉल पे हम फिर जाएंगे। हमने इंटीरियर बेस यूज कर रखा है तो हम क्या करेंगे, दोबारा आप अब सेकेंडरी वॉल को ले लेते हैं, वॉल लाइन विद ऑफसेट। मान लीजिए मुझे चाहिए 7 फीट का, तो आप यहां पर आप इसी वॉल पर आप क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट एंड देन गो टू सेकंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड देन गो टू सेकंड पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दिस इज योर 7 फीट आपका वेरीफाई होके आ जाएगा। अब ये पोर्शन है, आप इसको वापस सिंपल वापस ड्रैग कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आप रूम को ऐड बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। अगर कोई आर्च वॉल की नीड है तो आर्च वॉल पर जाएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट एंड गो टू सेकंड पॉइंट। तो यहां पर आप सिंपल आर्च वॉल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर आर्च वॉल। अब इस प्लान को हम 3D देखेंगे तो गो टू क्लिक द 3D व्यू, दिस इज योर प्लानिंग बेस्ड। तो इस प्रकार आप इसको डिजाइन को वेरीफाई भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एलिवेशन वेरीफाई करना है और नॉर्थ को आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो वो सारा जो प्लानिंग है आपको वो नॉर्थ पे आप यहाँ पर शो हो जाएगा। तो डिटेल लेवल्स पे आप जाएंगे, यहाँ पर इसको हमने फाइन प्रोडक्ट कर देना है और इसको हमने 2D वायरफ्रेम क्लिक कर देना है। तो वो सारी वॉल्स को यहाँ पर शो कर देगा एक्यूरेसी से। दिस इज लेवल 1 टू लेवल 2, बिल्कुल आपका प्लान एक्यूरेट है। अगर किसी प्लानिंग को आपने ड्रैग करना है या हाइट प्रोवाइड करवानी है अनकनेक्टेड बेस, मान लीजिए आपने इस वॉल को क्लिक किया और आप यहां पर आप जाएंगे, अनकनेक्टेड पे आपने क्लिक कर दिया और यहां पर आपने दे दिया जी इसको 25 फीट एंटर। जैसे 25 फीट करेंगे वो वॉल आपकी
25 डिस्टेंस पर आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगेन गो टू सेलेक्ट द वॉल, अगेन डायरेक्टली क्लिक द लेवल 2 फीचर्स। तो इस तरह से क्या होता है, रेविट में हमारे सिंपल प्लानिंग आप इजिली यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारे पास फंक्शंस क्या है, सिंपल ड्रैग फंक्शन से भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमने क्या किया, एक वॉल को फिर आपने डिजाइन किया, आपने किसी एक रेफरेंस से बनाया। मान लीजिए इसका रेफरेंस हमारे पास क्या है, ये वॉल सेंटर है, इसका रेफरेंस हमारे पास क्या है, अनदर कहीं भी क्लिक कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस वॉल को आप डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक डायमेंशन प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप इस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और जो भी वैल्यू पुट आउट करनी है 5 फीट, वो आपकी वैल्यू पुट आउट हो जाएगी। अब आप इसको जूम करके देखेंगे, इसकी जो डायमेंशन वैल्यू है वो कहां से यूज है, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट व्यूज आ जाता है। यहाँ पर हमारी डायमेंशंस क्या आ रही है, सेंटर टू सेंटर आ रही है, बट हमने क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज हमें डायमेंशंस चाहिए। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, आप जाएंगे क्लिक मैनेज फंक्शंस में, जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, एडिशनल सेटिंग में आप जाएंगे एनोटेशन टूल्स के अंदर, एनोटेशन टूल्स के अंदर आप क्लिक करेंगे टेम्परेरी डायमेंशंस। तो टेम्परेरी डायमेंशंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक वॉल ऑप्शन और एक हमारे पास डोर एंड विंडो ऑप्शन। हम वॉल ऑप्शंस पे जाएंगे, यहां पर आप इसको क्लिक करेंगे फेसिस, तो फेसिस पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही वॉल को आप सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी डायमेंशंस जो हैं यहां पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी क्या डायमेंशंस बता रहा है, इनसाइड टू इनसाइड एजेस की डायमेंशंस बता रहा है। आप इसको वापस 5 फीट कर दीजिए, जो भी आपने डायमेंशंस को चेंज करना है। ठीक है, तो दिस इज चेंज टू 5 फीट। अब पूरे प्लान की डायमेंशंस आप चेक करेंगे, किसी वॉल के ऊपर क्लिक करके वो आपको देखो इनसाइड टू इनसाइड एजेस ही आपको सारी डायमेंशंस बताएगा। ठीक है, क्लियर आपको ये इस तरह से, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अगर इन केस आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, वेरी इजी प्रोसेस। सेलेक्ट डायमेंशन, गो टू चेंज फॉर दिस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज को, ड्राइंग को चेंज भी कर सकता है। ओके, दिस इज योर फीचर्स। ये भी एक मेथड है डिजाइनिंग प्रोसेस करने का, कहीं भी आप वॉल्स को क्रिएट करके भी डिजाइनिंग कर सकते हो। आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने क्लिक किया, आर्च तक का, एंड गो टू क्लिक दिस, ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर वे से आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करेंगे वॉल को और डायमेंशंस को चेंज कर देंगे। सेकेंडरी क्या है, इस पॉइंट्स को आप किसी टेपर एंगल्स में भी ले जा सकते हैं। आप मान लीजिए आपने इस पॉइंट को क्लिक किया और इसके मिड पॉइंट पर आपने क्लिक कर दिया, जैसे मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसको वो वहां से ट्रिम कर देगा। ठीक है, एंड देन गो टू सिलेक्ट द वॉल एंड गो टू स्ट्रेच दिस, सिंपल ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कोई एडवांस फीचर्स आप बनाना चाहें तो वो भी इजीली तौर पर आप यूज कर सकते हैं। बाद में आप इसका 3D एलिवेशन चेक करेंगे, दिस इज योर डिजाइन। ओके, ये एक सम एग्जांपल्स था आपका, जितने भी आपने अब तक कमांड्स की हैं उस बेसिस पे। ओके जी, थैंक यू सो मच।